बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमला एकादशी के बारे में विस्तार से मुझे बताया था। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी का एक नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मद्धाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो मैंने तुमसे किया है। अतः तो जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मंदता को बताया था वही मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। राजा मंदता ने धर्म के गुहात्मा रहस्यों के ज्ञाता महिषी लोमस से पूछा था कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। आइए आरंभ करते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। महिषी लोमस ने कहा कि हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता था। एक वन था उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में मेघावती नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहा करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मऊजा घोषा नाम का एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठे वीणा बजाकर मधुर स्वर के गाने गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महिषी मेघावी को कामदेव जी जीतने का प्रयास करने लगी। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी पतंचा बनाई और उसके नेत्रों को मुंजा घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इसी तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने की तैयारी करने लगे। उसी समय महिषी मेघावी ने युवावस्था में थे। उसी समय महिषी मेघावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपति तथा दंडधारी कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के सामने प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुए मोंजा घोषा ने धीरे धीरे मधुर वीणा से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महिषी मेघावी भी मोंजा घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे लड़ियन करने लगी। महिषी मेघावी उसकी सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और
काम के विषीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के विषीभूत होने के कारण रमण करने लगे। उसी समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मनुष्य घोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दे। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, मोहिनी, संध्या को तो आए हो, प्रातःकाल होने पर चले जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजा घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे प्रिय, मुन्ना घोषा ने कहा कि हे प्रिय, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे स्वरूपा, सभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्होंने समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यतीत चला गया, पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भुकोटियां तान कर देखने लगे। क्रोध में से उनके अंदर कंपन होने लगी और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरी तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापनी और बहुत ही दुराचारणी है। तुझे पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी योनि बनेगी। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होए और कृपया करके बताएं कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की पीड़ित अच्छा फल देने वाली होती है और उसके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझे पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मोंजा घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मोंजा घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत घृणा हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मोंजा घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा ही बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्त का उपाय बताता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी को देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझाया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता चैयवान ऋषि के पास चले गए। चैयवान ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरी सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। माधवी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बड़ा ही पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं।
कृपया करके इस पाप से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधान तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सब कष्ट और सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पाप का अपने प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता चैयवान ऋषि के वचनों को सुनकर मेघावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मुंजा घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी देह से छूट गई और पुण्य अपने सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का भी फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्राह्मण हत्या करने वाले, स्वर्ण चतुराई वाले और चोरी करने वाले, मद्यपान करने वाले, अगमय होने वाले सभी भय से नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि की जय।